सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? एनईपी कैसी चल रही है? तो एनईपी का लगभग शॉर्ट में तो मैंने बता दिया था। अब उसमें इतने सारे पेज दे रखे हैं और काम की चीजें उसमें कोई घुमा फिरा के एक आती है। अब उनको एक दो मैं बताऊं तो आप कहोगे वाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खागा पूर्ति कर गया यार वो तो। पूरा डिटेल बताए तो फिर उनमें से कुछ कुछ पॉइंट निकाल के मैं लाया हूँ, जिनमें से हमने जो आपके दिए ना एनईपी में, छोटे छोटे बाल्यावस्था, शिक्षक के पाठ्यक्रम में वो चीजें, तो उनके जो पॉइंट दिए हैं जिसमें आपके पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। कभी बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, क्या नींव कर रखनी है, ये प्रारंभिक प्रारंभिक यानी बचपन के अंदर शिक्षा सीखनी। इनमें एक चीज तो थोड़ी बहुत लाइन अगर ठीक है तो कह के बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, उससे पहले हो जाता है। अब बाद में पहली भी बताई लगभग दिमाग जी तो दिया तो दिमाग की वृद्धि होती रहे 25 तक लगभग, लेकिन 85% तो हो आगे। ये मतलब अपनों तो अब खत्म होने के कगार पर जा रही है, क्योंकि एक सीमा के बाद बढ़ता है, फिर दिमाग की धीरे धीरे वेन्स खत्म होनी शुरू हो जाती है और लास्ट में तो इतनी खत्म हो जाए आदमी आई याद कौन रहेगा, मेरे खानो खाइडो है, कौन खाइडो, चलो खाइडो है कि थारो, चलो ठीक है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित, यानी आप कह के जब सारा काम 6 वर्ष तक बच्चे की बुद्धि का विकास हो गया तो फिर काम यही जरूरी है। तो इसके सुनिश्चित करने के लिए उसके 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना गया है और इतने समय के बीच में ही बच्चे को कुछ अच्छा करवाया जाए। ठीक है सर, यहां से कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है तो बता देंगे। करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। कोई काम की बात को नहीं है, करोड़ों बच्चों या कोई करोड़ों बच्चों का नहीं, करोड़ों बच्चों नहीं, रटन ना लाइए, कोई काम की बात को नहीं है, कोई काम की बात को नहीं है। हाँ 85% हो गया है, एक लाइन थोड़ी सी काम की निकल गया, आवे आवे तो, यानी बच्चे की बातें हैं बाल्यावस्था में। ईसीसी में निवेश करने के लिए, यानी बात यह है कि जब बच्चे का विकास जो है 6 साल तक हो जाता है तो इसके लिए यह स्कीम अति महत्वपूर्ण है ईसीसी। तो बच्चे को वही पढ़ाया जाए, तो करने के लिए उनकी पहुंच देश भर के सभी बच्चों करने की, यानी शुरुआत में यही कहा गया कि ईसीसी का विकास किया जाए, आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाए, आंगनबाड़ी की पहुंच बनाई जाए, जहां तक नहीं पहुंच सकता, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां तक न पहुंचे सूर्य की किरणें वहां तक भी आंगनबाड़ी पहुंचा दो। तो इसीलिए इसी पर विशेष ध्यान देने की चर्चा की गई है इस पहले पॉइंट के अंदर, जो आपका है बाल्यावस्था। ठीक है, तरक्की करने के लिए समान अवसर मिल सके, क्योंकि यूं तरक्की वही क्यों, क्योंकि इसी बच्चे यही रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर ही रहेगा 6 साल तक, तो 6 साल तक, 3 से 6 साल तक। ठीक है, इसी संभवतः समता स्थापित करने सबसे शक्तिशाली माध्यम, यानी यहां पर उसने बार बार एनईपी 2020 में बार एक ही चर्चा करी है, इसी तो इसकी चर्चा की है तो इसकी गलतियां नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान के लिए जल्द से जल्द निश्चित ही वर्ष 2030, ओ गलत बोल रहा है बस, क्योंकि 2024-25 तो आ गई, 5 साल में के थे, 3 13 कर लियो, 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईसीसी में इस प्रकार से तैयार करके भेजो कि पहली क्लास में आते ही बच्चा एकदम मेच्योर हो, बोला आग लगा दूं, कैसे कबूतर कैसे खरगोश सब आते हैं मेरे को। तो वो चीजें हैं ईसीसी, यानी प्रारंभिक में क्या करना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल कहां होगी, ईसीसी के अंदर। ठीक, आगे लियो, यहाँ पॉइंट और दे डाइंगा। ईसीसी में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी बहुस्तरीय खेल आधारित शिक्षा, ईसीसी में क्या खिलाई जो एकदम लचीली प्रक्रिया, खेल, रंग, कलर, आकार, इंडोर, समस्या सुलझान, कठपुतली, वैचारिक, ये चीजें सिखाई जाएगी और की कौन, यानी बच्चे को कुछ नहीं करना। बच्चे परेशान, बच्चों से परेशान है माँ बाप, ठीक है, माँ बाप से परेशान है बच्चे, उन्हें भेज दो कहां, घर पे आजकल खेलने की व्यवस्था रही नहीं, जुगाड़ रहा नहीं, घर पे बच्चा चलाता है मोबाइल, मम्मी परेशान करा के, तो इसी में भेज दियो। बट टाबर के काम करेगो, टाबर बच्चे को घरे थे खिलौनियां ले आगे देनी भाई, इसी में ले आगे दे, बट टाबर खेलो बांग में कोई गिनती आ गया, कोई रंग कलर इंडोर, यानी कि इसी के पढ़ाई जाएगी, बात चीज है। तो बिम कोई प्रसिद्ध बनेगा, उनके पढ़ाई जो पेंटिंग सिखा दी, खेलना सिखा दियो, बैठना सिखा दियो, बस यही चीजा और की। चलो ठीक है कि थाना वो सिखा देगो, है कभी
अंडरवेयर गिल्ली होगी तो वाक्या सुखानी है, थाने भी सिखाओ गोठा पर। नैतिक विकास, सांस्कृतिक संवाद, प्रारंभिक भाषा साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान विकास के अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना। ये ठीक है, संख्या ज्ञान थोड़ा बहुत सीख ही जाओ बच्चों, 1 2 3 4 5 है, कुछ चीजें तो सिखाई जाएगी, ठीक है सर। क्या बात की है प्रारंभिक बाल्यावस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये कहा गया है ईसीसी होगी, और ईसीसी में क्या होगा? ये खेल कूद रंग ये चीजें, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। ये एनसीईआरटी करेगी, यहां से भी कोई वैसे तो प्रश्न नहीं बन रहा है। अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। यानी 2 तरीके से आपके सिलेबस तैयार किया जाएगा, 0 से 3 और 3 से 8 अलग अलग फ्रेम के अंदर एक प्रकार से एक सिलेबस जारी किया जाएगा। वो तो पहला सिलेबस हुआ, दूसरे की होगी। उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसी संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच निश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। पिछड़े जिलों जिसे, यानी ये बात कही गई है कि ईसीसी होगी, ईसीसी के अंदर ऐसी जगह तक पहुंचाया जाए उसे कि जहां बहुत दुर्गम जगह हो, लेकिन वहां तक इस शिक्षा को तो पहुंचाया जाए। हो सकता है स्कूल न खोली जाए, लेकिन आंगनबाड़ी तो उस क्षेत्र में खोली ही खोली जाए, ठीक है। ईसीसी प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के, यानी ये कहा गया कैसे पहले से चल रहे, ठीक है, पहले से नहीं चल रहे, स्कूल के साथ चल रहे हैं, वो चीजें कही गई है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित है, इसके माध्यम से अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी यानी कहां कहां लागू किया जाएगा, ये बात है ईसीसी को। तो कितने तरीके से बताया इसने, देखो ईसीसी प्रणाली लागू किया जाएगा, जिसमें एक पहले से विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ी के माध्यम से पहली उचाल रहे, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से, कई किए के स्कूलों के सागे ही बठी आंगनबाड़ी चला रखी है, ठीक है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित है, उनके माध्यम से, ठीक है। और अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से लागू किए जाएंगे, ठीक है। यानी ईसीसी कहां कहां लागू किए जाएगी, ये बातें हैं। तो प्रश्न तो क्या बनेगा यहां से, और प्रशिक्षित कर्मचारी शिक्षक दिया जाएगा वो, ठीक है। कि ईसीसी कहां कहां लागू किया जाए, पहले से वहां है या स्कूल में, या स्कूल से पहले लागू कर दिया जाएगा, पुरानी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा, वो चीजें हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे खेलने के उपकरण वो तो होना ही है, ठीक है गुरुजी। आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह के डिजाइन किया गया हवादार सुलभ का आंगनबाड़ी के अंदर शौक हुआ, बढ़िया हवा आनी चाहिए, चारों मेरों विषय होना चाहिए, बढ़िया हवादार होना चाहिए, खुलो होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, बस अब बात है। अच्छा तो टाबरा मतलब टाबरा मन लगाना है, और की यह परिकल्पना की गई है 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतर हो जाएगा, जिसमें एक ईसीसी योग्य शिक्षक होगा। क्या बात है कि 5 वर्ष आयु से पहले यानी 3 साल बाद 6 से पहले कट्ठा आ जाएगा बाल वाटिका। अब बात तो मैं पहले बता चुकी हूँ, घूम फिर बातें वही है बाजी, ठीक है। थोड़ी डिटेल में होगी। अरे दोपहर में टाबर ने भोजन तो देखो देना पड़ेगा, आइडिया टाबर ने भूखो, थोड़े टाबर ने भूख ज्यादा लगे थे तो जवान छोरा होता तो लागे कोई टाबर तो डांड लाग जाएगा, तो भी खातर भोजन की भी व्यवस्था की जाए, कक्षाओं में विस्तारित किया जाना है, ठीक है। मतलब टाबर जामो रोटी जुगाड़ सरकार करी थी। ईसीसी पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। ये थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है, ये बन सकता है, ये थोड़ा मानव संसाधन मंत्रालय अब क्या बन गया, शिक्षा मंत्रालय, लेकिन उसमें मानव संसाधन मंत्रालय लिखा हो तो आप शिक्षा मंत्रालय ध्यान में रखना, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला। अब देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम ये कौन कौन मिलकर करेंगे, देखो एक तो कौन करेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, ये शामिल होंगे, ये ध्यान रखना थी। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य, ठीक है, और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, क्यों बच्चा खातर है तो महिला परिवार बहुत जरूरी, और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
क्या चीज? सिलेबस, देखभाल, सिलेबस शिक्षा मंत्रालय, देखभाल करना काम, ये तीन मिलके करेगा। ठीक है। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण और सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। ठीक है। हाँ कौन सो पहलो टॉपिक के टॉपिक हो, पहलो देखो, दोबारा देखो, देखो बाल्यावस्था। ईसीसी में पहला पॉइंट आपके था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या है? ईसीसी, बस इसी की चर्चा है कि ईसीसी होगी, एक सार्वभौमिक पहुंच होगी, सब जगह तक होगा। वो कहां कहां खोली जाएगी? जहां पहले से है वहां ठीक है, वहां नए अध्यापक, नए प्रशिक्षित अध्यापक दिए जाएंगे, स्कूलों में खोल दिया जाएगा, स्कूलों के साथ में खोल दिया जाएगा। और सिलेबस जो होगा वो शिक्षा मंत्रालय खुद कर देगा, और जो इनकी देखभाल करने का कार्य तीन मंत्रालय करेंगे। बस ये बातें थी ईसीसी की। अब बताओ क्या समस्या आई इतना? एक मिनट। हाँ चलो आ जाओ दूसरो, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। दूसरा पॉइंट है, आपके भी दिया गया है। पहला पॉइंट कहता है बाल्यावस्था वो सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकताओं पूर्व शर्त की बात कही गई है कि शुरुआत में बच्चे को थोड़ी साक्षरता दी जाए और संख्या ज्ञान। हालत आ है कि संख्या ज्ञान का मामले में बहुत हालत खराब है, तंत्र ठंतर गुणित गुण सा ज्यादा है, गुण सा कम है, ओई कौन बिरो। तो ये चीज की चर्चा करी गई है कि शिक्षा आगे क्योंकि संख्या ज्ञान और मैथ और रीजनिंग से आपके दिमाग का विकास होता है। रीजनिंग पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है, संख्या ज्ञान से आपका दिमाग खुलता है, इसीलिए कि बच्चे को संख्या ज्ञान दो। तो यही चीज इसमें कही गई है कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बड़ी संख्या में पढ़ने वाले का अनुमानित 5 करोड़ से भी अधिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। यानी कि पढ़ने लाग रहे हैं संख्या नॉलेज को निस्तंत्र ठंतर गुणेतर में अटक के बैठे। ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ो घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। यानी हालत आ है कि जोड़ बाकी को नहीं आ बात कही है, शर्म वाली बात है कि आजकल घटावना ने जोड़ बाकी को नहीं आने लग रही हो, संख्या ज्ञान तो सिखा दो। तो बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। मतलब अभियान चलाऊंगा, थाने जोड़ बाकी सिखाऊंगा, गुणा भाग सिखाऊंगा, थाने संख्या ज्ञान देंगा और थाने साक्षर बनाऊंगा। आ बात है वो दूसरो पॉइंट जो थारे दे बी पॉइंट में चर्चा है। अच्छा गुरु जी लियो तो क्या करिएगा, इसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया जाएगा। कौन सी कक्षा तक? 3 कक्षा तक। यानी सबसे पहले बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में ईसीसी, जिसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं बन रहा था, समझिए कि ईसीसी वेगो भी मैं एक शिक्षक वेगो भी पढ़ाए जाओगे रंग कलर। दूसरी है संख्या ज्ञान, तो संख्या ज्ञान की बहुत कमी है, संख्या ज्ञान दिए जाओगे। कटे 3 वर्ष का बच्चा तक तो लगभग संख्या ज्ञान में जला ही देंगा भी निसारो। ठीक है। फिर की शिक्षा प्रणाली सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। आशी की आ रही है कि 2025 तक तो प्राप्त करना होगा, और तक लागू ही कोनी है शिक्षा ने। थाना भी हंसी आ रही है यार, की नीतियां बन रही है, के माहौल बन रही है। 2025 आ गई है, संख्या ज्ञान सीखो गए अभी तक नीति कौन लागू हुई ढंग। ठीक है ढाबरो देख लियो, ये सुनिश्चित किया जाएगा प्रत्येक, बस काम का प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। देखो कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात जो है वो 30:1। ये प्रश्न है कि कितना स्टूडेंट होना चाहिए? 30 पर मास्टर जी होना चाहिए 1, और कोई विशेष परिस्थिति वह तो 25:1। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिक्षक स्टूडेंट अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1। काम का प्रश्न यही बनता है, और क्या बनाएगा इसमें आप बताओ? ये काम का प्रश्न है, बस ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीनों का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें गतिविधियां और वर्कबुक होगी, जिसमें अक्षर, ध्वनि, रंग, शब्द, आकार, संख्या आदि शामिल होगी।
यानी 3 महीने को एक प्ले आधारित स्कूल, प्ले स्कूलों का चलन आएगा, जहां खेल खेल में आपको पढ़ाया जाएगा और खेल खेल में ज्यादातर संख्या ज्ञान ही दिया जाएगा। समझ गए? 30:1 और संख्या ज्ञान। जब बच्चे कुपोषित और अस्वस्थ होते हैं तो इसमें एक बात और कही गई है, क्या असमर्थ हो जाते हैं तो इसलिए बच्चों को स्वास्थ्य यानी खानो सागे ध्यान भी एक बात हो, थार भूख लगी है, मैं थान कहूंगा चलो अर्धी घाटी युद्ध बताऊं थे को युद्ध लड़ी कौन जाओ गुरुजी, भूखा मरा। तो वही बात यहाँ कही गई है कि बच्चे को कुछ खिलाओ, खिलाने के बाद बच्चे में फिर एनर्जी आएगी, फिर उसे पढ़ाओ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, खाना भी साथ में देंगे, जो पहले से हमारे चल भी रही है योजना। तो यहां से प्रश्न ये 2025 वाला 25 वाला, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये 30:1 छात्र और स्टूडेंट अनुपात, नई शिक्षा नीति। आ जाओ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि ड्रॉप डाउन बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ड्रॉप डाउन समझिए जो पढ़ाई छोड़ चुका है। अब इसमें कोई विशेष प्रश्न तो बनता ही नहीं कि जो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी उनका, क्या उनको मोटिवेट करेंगे, उनको लाएंगे, उनको संख्याओं का हम पता करेंगे, ये करेंगे, वो बातें, प्रश्न कुछ बन नहीं रहा है। देखो कि इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य में छात्रों ड्रॉप डाउन दर को कम करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं कि 2030 तक 100% नामांकन करना है, जितना जाम में अटाबर में नामांकन होना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में भी की जाएगी, जिसमें शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सके। इसके साथ यह भी निश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। कोई प्रश्न कौन बने, बस ये थोड़े डिटेल समझ में आ जाए। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। अब आगे बात है पाठ्यक्रम की, वो किसको होना चाहिए, ठीक है, कभी किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था भाई, जब मैंने पूरी शिक्षा नीति आपको बताई थी वहां बता चुका हूं मैं कि 3 से 6 के बीच में क्या होगा, फिर अगले स्तर में क्या होगा, उससे अगले में क्या होगा, हाई स्तर में क्या होगा। देखो ये फॉर्मूला 10+2 तो है ही नहीं, 4 स्तर हो गए, 5 3 3 4 स्तर। इन डिजाइनों में स्कूल पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र का पुनर्गठन करना, यानी पाठ्यक्रम नयो आओगो, सिलेबस नयो आओगो, सरकार गरीबिया नया लगेगा, किताबें पाछी छपेगी, ठीक है। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों के विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग, क्योंकि हर उम्र में एक अलग होता है, बच्चा इस उम्र में अलग है, 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 तो फिर पाठ्यक्रम एक जैसा क्यों भाई, पाठ्यक्रम भी अलग अलग होना चाहिए, ये बात कही गई है। देखो अब देखो कौन सा पाठ्यक्रम, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं। फाउंडेशनल स्टेज कौन सी है, 3 में 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित होना चाहिए, पहले बताया बच्चे के लिए खेल, बस सीधी सी बात है, फाउंडेशनल स्टेज ये बता चुका हूं। प्रिपरेटरी स्टेज कितने साल तक रहेगा, प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा 3 साल तक, तीसरी चौथी पांचवी क्या 3 वर्ष की होगी। जो फाउंडेशन स्टेज की खेल खोज और गतिविधि उसी को आगे बढ़ाना है, एज इट इज, बच्चे को पता ही नहीं चले। शिक्षण शास्त्रीय शैली आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा और इस प्रकार ज्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने लिखने बोलने शारीरिक शिक्षा कला भाषा विज्ञान गणित शामिल होंगे। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, बातें वही है। पहली स्टेज पे खेला जाएगा, दूसरी स्टेज पे भी खेलना ही है, लेकिन खेल के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत मातृभाषा भी देनी है, थोड़ा बहुत आपको गणित गणित का ज्ञान भी देना है, इन बच्चे को थोड़ा प्यार से समझाना है, पीटना नहीं है, ठीक है। आ जाओ अगली स्टेज, कौन सी, मिडिल स्टेज। कौन सी हो जाएगी मिडिल, 6ठी 7वीं 8वीं। देखो मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों विषयों को अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा, यहां अमूर्त चिंतन शुरू हो जाएगा। अमूर्त चिंतन समझाते हो, मूर्त चिंतन मतलब सामने चीज उस पर सोचना, अमूर्त सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, ठीक है। अमूर्त अवधारणा पर भी काम शुरू होगा, जिसके लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। ये कार्य विज्ञान गणित कला खेल सामाजिक विज्ञान सारा सब्जेक्टिव। फिर आ जाओ हाई स्कूल। हाई स्कूल यहां कहां से शुरू हो जाएगी, कहां से शुरू हो जाएगी, लास्ट 4 साल 9 10 11 12,
स्टेज के 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षा कर्मी और शिक्षण शास्त्रीय शैली और आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच और जीवन आकांक्षाओं का अधिक ध्यान में विद्यार्थियों द्वारा विषय चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। यानी सब्जेक्ट चुनाव तो बहुत आराम हो, वो मैं था पहले ही बताया, आपकी मर्जी जो लो, ठीक है। विषय के रूप में यदि किसी की इच्छा है कि ग्रेड 10 के बाद में व्यवसायिक या किसी विशेषता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में भी अन्य कोर्स के चुनाव के लिए विकल्प लगातार विद्यार्थी, यानी 11वीं 12वीं बदल के 12वीं 13वीं बदल है, 9वीं 10वीं 10वीं 11वीं में भी सब्जेक्ट बदल सकता है। ये भी विकल्प रहे कि तुम्हारी मर्जी है, बस जो लो बोलो, सब कुछ खुला है, ठीक है। विद्यार्थियों का समग्र विकास, 3 टॉपिक आपको बताए। पहला ईसीसी का बाल्यावस्था है, ईसीसी का ही तो जिक्र किया है, नॉर्मल सी बात है। फिर पाठ्यक्रम है, बस। अब विकास से संबंधित बात है, देखो की वो एक थोड़ा सो सब्जेक्ट चुनाव है कि और विकास सब्जेक्ट आलोचना के चीजा सब्जेक्ट लेना है, के है वो चीजें आएगी। तो भी 3 टॉपिक हो गया, शायद 2 या 3 और बच्चे, उनको आज करें कल करें, बताओ हैं? एक दिन तो और लाग ही जाना चाहिए, क्यों? तो 2 पार्टों में हो जाए, कल इसको फिर कंप्लीट कर देते हैं हम ईसीसी को, ठीक है। तो आज के बताए हुए, आज कुछ ज्यादा तो मैं बताया कौन, बहुत बहुत शॉर्ट में बताए हुए। वो जो फाइल है ना, उसमें से पूरी काम की चीज निकाल के बता दी आपको, जिसमें 5-6 टॉपिक लगते, 3 टॉपिक आज बता दिए, जिसमें से कोई विशेष प्रश्न 1 याद रखना, बस ज्यादा विशेष क्वेश्चन। बाकी सब्जेक्ट चुनाव याद रखना है, पहले खेल है, फिर थोड़ा खेल से बड़ा संख्या, फिर थोड़ा और संख्या, लास्ट में सब्जेक्ट जो बस। चलो कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे।